अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टडी विद महीन। न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ क्लास 2 यूनिट 4 बिल्डिंग्स। बिल्डिंग हाउसेस। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव इन हाउसेस। तमाम दुनिया के लोग घरों में रहते हैं। अ हाउस इज़ अ प्लेस वेयर अ फैमिली कैन लिव टुगेदर। एक घर वो जगह है जहाँ एक ख़ानदान इकट्ठे मिलके रह सकता है। इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल कैन कीप देयर थिंग्स सेफली। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी चीज़ें महफूज तरीके से रख सकते हैं। अ हाउस कीप्स अस वार्म व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। एक घर हमें गर्म रखता है जब बाहर सर्दी होती है। एंड कूल व्हेन इट इज़ वार्म आउटसाइड। और ठंडा रखता है जब बाहर गर्मी होती है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। अ हाउस कीप्स अस ड्राई। एक घर हमें खुश्क रखता है यानी महफूज रखता है बारिश से। स्मॉल हाउसेस हैव ओनली 1 और 2 रूम्स। छोटे घरों में 1 या 2 कमरे होते हैं। बट बिग हाउसेस हैव मोर। लेकिन बड़े घरों में इससे ज़्यादा कमरे होते हैं। दे मे हैव अ ड्राइंग रूम, अ डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, बाथरूम्स एंड अ किचन। उनमें मेहमान खाना, खाना खाने का कमरा, बेडरूम्स कहते हैं सोने के कमरे को, बाथरूम, वॉशरूम और बावर्ची खाना। उनमें मेहमान खाना, खाना खाने का कमरा, सोने का कमरा, वॉशरूम और बावर्ची खाना होते हैं। सम हाउसेस आल्सो हैव अ गार्डन। कुछ घरों में बाग भी होता है। यू हैव सीन हाउ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स आर मेड। क्या आपने देखा है कि इमारतें और घर कैसे बनते हैं? अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इन अ सिटी। सिटी कहते हैं शहर को। ये एक तस्वीर आपको दिखाई गई है। ये शहरों में फ्लैट्स के ब्लॉक हैं, यानी ये सारे फ्लैट्स हैं, ये शहरों में होते हैं। विलेज हट्स, विलेज कहते हैं गांव को, हट्स कहते हैं झोंपड़ियों को। लेकिन ये इधर जो विलेज में घर गांव में होते हैं वो आपको दिखाया गया है। ये है एक इमारत जो ज़ेरे तामीर है, यानी जिसकी तामीर अभी हो रही है। और ये 2 मंजिला इमारत है। एन अंडर कंस्ट्रक्शन डबल स्टोरीड हाउस। सम बिल्डिंग मटीरियल्स, कुछ तामीराती मवाद। हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। घर पत्थर, ईंटों और सीमेंट से बनते हैं। मैनी अदर मटीरियल्स आर आल्सो यूज्ड। बहुत से दूसरे मवाद भी इस्तेमाल होते हैं। व्हेन अ हाउस इज़ बिल्ड, डीप होल्स आर डग फॉर द बेस। जब एक घर तमीर होता है तो गहरे सुराख खोदे जाते हैं। फॉर द बेस, बुनियाद के लिए। एंड कंक्रीट इज़ पोर्ड इनटू इट। और इसमें कंक्रीट भरा जाता है। कंक्रीट इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल स्टोन्स मिक्सड विद सीमेंट। कंक्रीट जो मटेरियल होता है वो छोटे छोटे से स्टोन, पत्थरों के पीस होते हैं, जिसे हम बजरी भी कहते हैं। वो और सीमेंट, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे बुनियाद रखी जाती है। दिस गिव्स द हाउस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जिससे घर को एक मजबूत बुनियाद मिलती है, या जो घर को एक मजबूत बुनियाद देता है। आयरन और स्टील इज़ यूज्ड फॉर पिलर्स इन द वॉल्स। लोहा या स्टील इस्तेमाल होता है स्तूनों के लिए दीवारों में। दीवारों में स्तूनों के लिए लोहा या स्टील इस्तेमाल होता है। द पिलर्स होल्ड अप द रूफ। स्तून छत को पकड़ते हैं, यानी उसको थामे रखते हैं। वुड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज़ इन बिल्डिंग्स।
इमारतों में लकड़ी भी इस्तेमाल होती है दरवाज़ों और खिड़कियों के लिए। अब यहाँ कुछ मटेरियल्स आपको दिखाए गए हैं। ये है सीमेंट, स्टोन, स्टील, ब्रिक्स, ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को, क्ले है ये मट्टी को कहते हैं, वुड लकड़ी को, स्टोन कहते हैं पत्थरों को, स्टील और सीमेंट का तो आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा इनको। बिल्डर्स, मैनी पीपल हेल्प टू बिल्ड हाउसेस, बहुत से लोग घरों को तामीर करने में मदद करते हैं। द पर्सन हु फर्स्ट वर्क्स ऑन अ हाउस इज़ एन आर्किटेक्ट, सबसे पहले जो शख्स घर बनाने के लिए काम करता है उसे आर्किटेक्ट कहते हैं। और ये आर्किटेक्ट की पिक्चर दिखाई गई है। Before all the other work begins, an architect designs the new house and draws pictures of it. बाकी तमाम काम शुरू करने से पहले एक आर्किटेक्ट जो होता है वो नए घर को डिज़ाइन करता है और उसकी तस्वीरें बनाता है, यानी घर का नक्शा बनाता है। द आर्किटेक्ट मेक्स अ प्लान विद helps other workers to do their jobs. एक आर्किटेक्ट मंसूबा बनाता है which helps, जो मदद देता है दूसरे कारकुनों को उनके काम करने में। जी, तो यहाँ आपको कुछ वर्कर्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं और बताया गया है कि ये कौन से काम करते हैं। अब प्लम्बर, ये प्लम्बर की पिक्चर है। फिट्स ऑल द पाइप्स एंड टैप्स, एक प्लम्बर तमाम पाइपों को और नलकों को फिक्स करता है, फिट करता है। अ ब्रिक किल्न वर्कर बेक्स ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग द वॉल्स, किल्न कहते हैं भट्टे को, जो मज़दूर भट्टे पे काम करते हैं ईंटों को पकाते हैं भट्टे में, जिनसे दीवारें बनती हैं। A brick kiln worker bakes bricks for building the walls. एक ब्रिक किल्न जो मज़दूर है वो ईंटें बेक कर रहा है, पका रहा है दीवारों को तामीर करने के लिए। A laborer digs, lifts, carries things and helps the other workers. एक मज़दूर ज़मीन खोदता है, चीज़ों को उठाता है और ले जाता है और दूसरे मज़दूरों की भी मदद करता है। अ कारपेंटर मेक्स द विंडोज़ एंड डोर्स, एक बढ़ई दरवाजे और खिड़कियाँ बनाता है। ही वर्क्स विद वुड, और वो ये काम लकड़ी के साथ करता है। एन इलेक्ट्रीशियन पुट्स इन ऑल द वायर्स एंड द प्लग पॉइंट्स, एक इलेक्ट्रीशियन तमाम तारों को प्लग पॉइंट्स में रखता है। अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स एंड द वुडन फ्रेम्स, एक पेंटर दीवारों को रंग करता है और लकड़ी के फ्रेमों को भी रंग करता है। अ प्लास्टर कवर्स द वॉल्स विद अ स्मूथ लेयर ऑफ प्लास्टर, एक प्लास्टरर दीवारों को प्लास्टर की तह से कवर करता है, यानी ढांपता है, जिससे दीवार स्मूथ हो जाती है, हमवार हो जाती है। सम ऑफ दीज वर्कर्स आल्सो डू रिपेयर वर्क एंड मेक अदर थिंग्स, इनमें से कुछ मज़दूर मरम्मत करने का काम भी करते हैं और दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं। दे मेक स्मॉल थिंग्स लाइक टेबल्स एंड चेयर्स, ये छोटी चीज़ें जैसा कि मेज़ और कुर्सियाँ बनाते हैं। दे हेल्प टू बिल्ड बिग थिंग्स, ये बड़ी चीज़ें बनाने में भी मदद करते हैं। लाइक डैम्स, फैक्ट्रीज एंड ब्रिजेस, जैसा कि डैम, फैक्ट्रियाँ और पुल। टूल्स, औजार, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस एंड अदर वर्कर्स ऑल नीड टूल्स, जैसा कि हम पीछे
कुछ वर्कर्स के बारे में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ उनके बारे में बताया गया है कि बढ़ई, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन और दूसरे जो वर्कर्स हैं उन तमाम को औजारों की ज़रूरत होती है। टूल्स हेल्प देम टू डू देयर वर्क। औजार उन्हें उनका काम करने में मदद देते हैं। मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल डिड नॉट हैव टूल्स। हज़ारों साल पहले लोगों के पास औजार नहीं थे। दे यूज्ड देयर हैंड्स टू डू एवरीथिंग। वो सारी चीज़ें अपने हाथों से करते थे। टुडे पीपल आर वेरी क्लेवर। आजकल के लोग बहुत होशियार हैं। दे हैव इन्वेंटेड टूल्स टू मेक देयर वर्क ईजियर। उन्होंने अपना काम आसान करने के लिए औजार ईजाद कर लिए हैं। Who uses these tools? कौन इन औजारों को इस्तेमाल करता है? ये जो आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं। What are they used for? और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हैमर, प्लम लाइन, ड्रिल, स्क्रू ड्राइवर, चीज़ल, सॉ, प्लेन, प्लायर्स, पाइप रेंच, फाइल, ट्रॉल, स्पैनर। तो ये जो औजार हैं आपने कहीं ना कहीं वर्कर्स के पास देखे होंगे, जैसे हैमर, ये तो आम घरों में भी हमारे होती है कील ठोकने के लिए। और ये प्लम लाइन, ये प्लम्बर के पास होता है। ड्रिल, ये इलेक्ट्रीशियन के पास होता है। स्क्रू ड्राइवर, ये भी इलेक्ट्रीशियन के पास होता है। चीज़ल, ये होती है जो इमारतें बनाते हैं। सॉ, ये होता है कारपेंटर के पास। प्लेन, ये भी। प्लायर्स, ये इलेक्ट्रीशियन के पास होता है। पाइप रेंच, ये प्लम्बर के पास होता है। फाइल, ये भी कारपेंटर के पास हो सकता है। ट्रॉल, ये जो मकान बनाते हैं आर्किटेक्ट के पास। स्पैनर, और ये भी इलेक्ट्रीशियन के पास हो सकता है या प्लम्बर के पास। सेफ्टी, tools are useful but you can hurt yourself if you use them badly. औजार मुफीद होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। टेक केयर ऑफ देम, इनसे एहतियात करें। यूज़ देम ओनली फॉर द जॉब्स दे वर मेड फॉर। सिर्फ इनको उन कामों के लिए इस्तेमाल करें जिनके लिए इनको बनाया गया है। जी, तो आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आपने आंसर्स देने हैं। व्हाट मटीरियल्स आर हाउसेस मेड ऑफ? घर किस मवाद से बनते हैं? हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड सीमेंट। घर पत्थर, ईंटों और सीमेंट से बनते हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ योर हाउस आर मेड ऑफ वुड? आपके घर का वो कौन सा हिस्सा है या आपके घर के कौन से हिस्से लकड़ी से बने हैं? इन माई हाउस डोर्स एंड विंडोज़ आर मेड ऑफ वुड। मेरे घर में दरवाजे और खिड़कियाँ लकड़ी से बने हैं। टॉक अबाउट द डिफरेंसेस दैट यू कैन सी बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स एंड हट्स ऑन पेज 40। तो ये आपको पेज 40 पे दिखाया गया है ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स और विलेज हट्स। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में आप डिफरेंस बताएं। तो डिफरेंस ये है कि फ्लैट्स आर फाउंड इन सिटीज़ एंड हट्स आर फाउंड इन विलेजेस। जो फ्लैट हैं वो शहरों में पाए जाते हैं और झोंपड़ियाँ गांव में पाई जाती हैं। विच ऑफ द जॉब्स अबव वुड यू लाइक टू डू? सबक में जिन जॉब्स का जिक्र किया गया है आप उनमें से कौन सी पसंद करते हैं या कौन सी करना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू डू द जॉब ऑफ इलेक्ट्रीशियन। मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहूँगा। या जो भी आपको पसंद है आप इधर वो लिखेंगे इलेक्ट्रीशियन की जगह। विच ऑफ द टूल्स अबव हैव यू सीन? ऊपर दिखाए गए औजारों में से आपने कौन कौन से देखे हैं? आई हैव सीन हैमर, सॉ एंड ड्रिल। मैंने हथौड़ी, आरी और ड्रिल को देखा है। आपने जिन जिन औजारों को देखा है आप इधर
उनके नेम लिखेंगे। आगे वर्क पेज है। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योर हाउस। अपने घर के बारे में इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। When was it built? ये कब बना? It was built in 2017। या आपका घर जिस सन में बना है आप वो इधर लिखेंगे। Does it have a garden? क्या इसमें एक बाग है? Yes, it has a garden। जी हाँ, इसमें एक बाग है। Where are the cars parked? कारों को कहाँ खड़ा किया जाता है, कहाँ पार्क किया जाता है? Cars are parked in a garage। How many rooms does it have? इसमें कितने कमरे हैं? It has 6 rooms। इसमें 6 कमरे हैं। How many people live there? कितने लोग आपके घर में रहते हैं? 5 members live in my house। मेरे घर में 5 अफराद रहते हैं। या आएगा There are 5 members in my house। आगे है Look at these houses। इन घरों की तरफ देखें। They are houses in other countries। ये दूसरे मुल्कों में हैं। Talk about them and find out what they are made of। इनके बारे में बात करें और बताएं कि ये किससे बने हैं। Igloo, straw hut, yurt, log cabin। इग्लू कहते हैं बर्फानी घर को। दे आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो। ये बर्फ़ के ब्लॉक से बनता है। स्ट्रा हट, दे आर मेड ऑफ क्ले एंड स्ट्रास। ये मट्टी और तिनकों से बनता है। यर्ट, दे आर मेड ऑफ फ्लेक्सिबल पोल्स एंड फैब्रिक। फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, पोल्स कहते हैं खम्भों को। ये लचकदार खम्भों और कपड़े से बनता है। लॉग कैबिन, दे आर मेड ऑफ सॉफ्ट वुड्स लाइक पाइन। लॉग कैबिन नरम लकड़ियों से बनता है जैसा कि पाइन। पाइन एक दरख्त है, उसकी लकड़ी से बनता है, या दूसरी जो नरम लकड़ियां होती हैं उनसे। नेम द पर्सन हु। उस शख्स का नाम बताएं जो ये काम करते हैं। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पुट्स इन पाइप्स एंड टैप्स। नलके और पाइप रखता है कौन? वो है प्लम्बर। वर्क्स विद वुड। लकड़ी के साथ काम करता है कारपेंटर। डिज़ाइंस द हाउस। आर्किटेक्ट। घर को कौन डिज़ाइन करता है, उसका नक्शा कौन तैयार करता है? वो है आर्किटेक्ट। कैरीज, लिफ्ट्स, हेल्प्स एंड डिग्स। चीज़ों को ले जाता है, उठाता है, मदद करता है और ज़मीन को खोदता है। वो कौन होता है? लेबरर यानी मजदूर। डज द इलेक्ट्रिकल वर्क। बिजली का काम कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन। बिल्ड्स द वॉल्स विद ब्रिक्स। ईंटों के साथ दीवार बनाता है ब्रिक किल्न वर्कर। पुट्स प्लास्टर ऑन द वॉल्स। प्लास्टरर। You also use tools for reading, writing and drawing। आप पढ़ने, लिखने और तस्वीरें बनाने के लिए भी औजार इस्तेमाल करते हैं। Your books, pencils, brushes, etc। आपकी किताबें, पेंसिलें और ब्रश वगैरह आर योर टूल्स। आपके औजार हैं। लिस्ट ऑल द टूल्स यू यूज़ वाइल स्टडिंग। उन तमाम औज़ारों की एक फ़हरिस्त तैयार करें जो आप मताले के दौरान इस्तेमाल करते हैं। माई टूल्स मेरे औज़ार। बुक, पेंसिल, कलर्स, मार्कर, या इसके अलावा आप और भी कुछ लिख सकते हैं, यानी रूलर हो गया, पेन हो गया, कलर मार्कर्स वगैरह। और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।